बाकी कोई। तो हेलो, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मेरे को जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या क्या चीज़ें हैं, कि किसी को मेरे को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। बता सकते हो कोई? वैसे सभी लोग तो जानते हैं ना मुझे। मैं सूरज हूँ, अभी प्रदीप सर का भाई, जो कि अभी मैं सर बताए हैं सारी चीज़ों के लिए, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली डायरेक्टली मैं पॉइंट पर आता हूँ कि मतलब जो आज का हमारा पॉइंट होने वाला है कि डे 1, मतलब डे 1 में कैसे बेस्ट से बेस्ट हम अपना आगे चल के पर्सन को गाइड करके डे 3 में ज्यादा से ज्यादा कैसे बैठा सकते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग डे 1 के बाद ही फिल्टर आउट होते हैं, और डे 1 के बाद बहुत कम रेशियो जाता है जो कि फॉरएवर वगैरह जानते हैं, राइट? तो सबसे पहले सबके पास पेन वगैरह है, पेन एंड नोट? एक बार मेरे को दिखाना आप सभी लोग, क्योंकि मैंने भी आप लोग के लिए पॉइंट एकदम प्रिपेयर किया हुआ है। देखो, प्रॉपर अच्छे से गाइड करने के लिए सारी चीजें मैंने प्रिपेयर किया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट सिखा पाऊँ और आगे आप काम स्टार्ट कर पाओ अच्छे से। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डे 1 जब पर्सन देखते हैं, वैसे तो इनविटेशन वगैरह सारी चीजें क्लियर है ना सबको? बढ़िया से सारी चीजें पीछे का तो फातिमा ने बताया, शुभम सर ने बताया, सारी चीजें तो क्लियर है सबको, राइट? चलो, अब डे 1 के लिए चीजें क्या है कि पहले तो उस पर्सन को प्री फॉलो अप वगैरह बता दूं आप लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्री फॉलो अप उसका लेना रहता है कि बिफोर डे 1 लिख लो, पहले टॉपिक आप लिख लो ऊपर कि बिफोर डे 1। डे 1 से पहले क्या बात करना रहता है उस पर्सन से? फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले यही बात करना है, पहले लगभग उसके पास 2 बजे या 3 बजे कॉल कर लो आप रिमाइंडर के लिए। बोलो कि हाय, जैसे किसी को मैं ले लेता हूँ कि लाइक, हाय श्रुति, कैसे हो आप? बस उससे पहले रिलेशन बिल्डिंग का पॉइंट रखो, हालचाल उससे पूछो। देन उसे ये बोलो कि आज पता है ना आपको कि आज आपका 5 बजे क्या होने वाला है? बोलेगा यस मैम या यस सर, 5 बजे हमारा डे 1 होने वाला है, राइट? तो चलो ठीक है। तो श्रुति, उससे पहले ना मेरी कुछ कंडीशंस हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्लियर? तो बोलेगी यस सर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये आपको लिखना है कि पहले उस पर्सन को ये पॉइंट लिखना है कि देखो, डे 1 में आज बहुत सारे पर्सन बैठने वाले हैं। तो पहले उसे बताना है कि किस, मतलब जूम पर हमारा सेशन होने वाला है या यूट्यूब पर। तो उसको बताना है कि देखो, आज का सेशन यूट्यूब पर होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिख लो कि यूट्यूब पर होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलना है उसे कि आपको भी पता है कि लाइक कि अगर हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। मतलब हमारे नीचे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है, तो उसको हम कहीं ना कहीं उठाकर देख सकते हैं अगर हमारा ध्यान इधर उधर चला जाए। मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि पहले को आप सेशन को देखना तो फुल स्क्रीन में करके देखना। ओके, पॉइंट लिख लो, फुल स्क्रीन में करके देखना है सेशन को। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हो गया सेकेंड पॉइंट, सेशन को फुल स्क्रीन में करके देखना है। फिर उसके बाद आपको एक अपने मोबाइल में डीएनटी मूड होगा, डू नॉट डिस्टर्ब, राइट? तो डू नॉट डिस्टर्ब आप मूड अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉल है, किसी का भी कॉल आ सकता है, और कॉल आएगा तो इंपॉर्टेंट हम बात कर ही सकते हैं। तो हमारा सेशन उस टाइम छूट सकता है। क्या आप चाहते हो ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस आउट करना? डायरेक्टली उसे बोलो कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस आउट करना चाहते हो। बोलेगी नहीं मैम या नहीं सर, तो डायरेक्टली बोलो कि डीएनटी मोड अप्लाई कर लेना 1 घंटे के लिए आप। और 5 बजे से पहले आपको जो भी काम करने हैं कर लेना, और उसके बाद 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लाइफ से टाइम निकाल लेना मैं फ्री। ओके। इतना करने के बाद अब उससे मेन इंपॉर्टेंट चीज बोलो डायरेक्टली, मैं आपके पास 4 PM, 4 PM पर मैं आपके पास पोस्टर शेयर कर दूंगा। और उसके बाद 4:30, मतलब 4:30 बजे आप शेयर कर दिया करो लिंक। ये नहीं कि कहीं 5 बजे सेशन है हमारा और उसके बाद हम उसके पास 4:50 पर उसके पास लिंक प्रोवाइड करें, तो पहले 1 पर्सन इनएक्टिव रहेगा। तो 30 पर मैक्सिमम आप लिंक शेयर कर दिया करो। अब उसे ये बोलना है कि मैंने तो लिंक आपके पास शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि देखो, आपको 4:55 तक मेरे पास आई एम रेडी का मैसेज करना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, क्योंकि मैं जान पाऊं कि आप रेडी हो सेशन की रिगार्डिंग। और उसके बाद देखो, 5:05 तक डायरेक्टली उसके मुंह पर बोलना। 5:05 तक अगर आप सेशन को ज्वाइन करके मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं दिए रहते हो, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम है, ये नहीं बोलना है कि मैं डिलीट कर दूंगी चाहे मैं डिलीट कर दूंगा।
नहीं, बोलो कि ऑर्गेनाइजेशन टिप आपका पर्सनल लिंक डायरेक्टली डिलीट कर देगी, तो फिर मेरे पास आप मत बोलना, और उसकी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं रहेगी। बस इतना पॉइंट उसे बोलना है, 2 से 3 मिनट का प्री फॉलोअप जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। उससे पर्सन वो सीरियस रहेगा और एक्टिव होकर सारी चीजें सुनेगा, ठीक ना? समझ में आ रहा है अभी सारी चीजें, पॉइंट जो मैंने बताया सबको? चलो ठीक है, हो गया सारी चीजें, किसी का पॉइंट कोई छूटा है तो पूछ सकता है। हो गया है? चलो ठीक है। सो अभी आप करना क्या है आपको कि डायरेक्टली उसके पास अब लिंक फॉरवर्ड कर दिया ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट। अब वो सेशन देखेगा, रिप्लाई करेगा आपके पास 3 वीडियो के लिए। प्रॉपर वो सेशन देखेगा, 3 वीडियो के लिए रिप्लाई करेगा, लेकिन तुरंत आपको फॉलोअप करना ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं सेशन 6 बजे खत्म हुआ, 6:15 से स्टार्ट कर देते हैं फॉलो। बोलेगा साला मेरे लिए ही खाली है। तुरंत कॉल किया, और वो कॉल करता भी है उस टाइम ना तुरंत, तो कॉल कट कर दो या उसका कॉल ही मत रिसीव करो। नहीं तो सोचेगा कि मैं तुरंत कॉल किया, रिसीव कर लिया बंदा, तो मेरे लिए ही इसका मतलब खाली है। तो वैल्यू वहां से कम हो जाती है आपकी उसके नजर में। तो डायरेक्टली उसके पास 30 मिनट बाद या 7 बजे, मैं तो डायरेक्टली नेक्स्ट डे ही करता हूँ, क्योंकि इनरोलमेंट भी तो कराना है। अगर 3 दिन इसी तरह नुकसान कर दिए हम, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच हमारा खराब जा सकता है, राइट? तो मैं डायरेक्टली उसका नेक्स्ट डे फॉलो अप करता हूँ, आप जब चाहो तब कर सकते हो, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही उसका फॉलो अप किया करो। अब उसके बाद डायरेक्टली उसको बोलो, अब पॉइंट का नाम लिख लो आप कि डे 1, आफ्टर डे 1। आफ्टर डे 1 पॉइंट हो गया। ज्यादा से ज्यादा ट्राई यही किया करो आप लोग कि 8 बजे के बाद ही कर लिया करो सारी चीज, क्योंकि सेशन में बैठा कर या जिसको जो भी सारी चीजें नेक्स्ट डे के लिए बहुत कम ही लेकर जाया करो। इनएक्टिव उस तरह बंदा हो जाता है, तो सेम डे ही कर लिया करो, बढ़िया रहेगा। ओके। अब देखो आफ्टर डे 1 के बाद क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट पहले लिख लो आप। किसी को मैं मॉक कॉल करा के सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। ओके, पहले पॉइंट नोट कर लो आप। फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, रिलेशन बिल्डिंग, सबसे पहली पॉइंट। उसके पास कॉल करना है तो पहले रिलेशन बिल्ड करना है। हाय हेलो कैसे हो आप मोहित, ये सारी चीजें। हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट लिखो कि रिव्यू, सेशन का रिव्यू शेयर करेगा। अच्छा ये बताओ सेशन कैसा लगा आपको? बढ़िया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग का रिव्यू आया हुआ था कि सर सेशन बहुत ही अच्छा है, मैंने कंपनी के बारे में नाम समझा सारी चीजें। तो पॉइंट लिखो रिव्यू। क्लियर हो गया? ऑल गुड, सभी लोग को समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट लिखो कि सेशन में बेस्ट पार्ट क्या लगा, हमेशा उसे अच्छी ही बातें पूछा करो। अगर किसी भी पर्सन से अगर निगेटिव बातें पूछोगे तो सिर्फ टोटली वो निगेटिव हो जाएगा। तो पहले पहले पॉजिटिव चीजें पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा है अभी सेशन में आपको। हो गया पॉइंट ये वाला, तीसरा पॉइंट किसी का छूट नहीं दे रहा है? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट उसका लिखो कि पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस का पावर क्या है? पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस एंड इंटरनेट उसमें लिख लेना है कर। हो गया सबका? अब उसके बाद पांचवा पॉइंट आप लोग लिखो, इंडिया आफ्टर इंटरनेट, और मतलब बिफोर इंटरनेट और आफ्टर इंटरनेट, इस तरह लिखो। इंडिया बिफोर इंटरनेट और आफ्टर इंटरनेट। इंडिया बिफोर इंटरनेट और आफ्टर इंटरनेट। अच्छा चौथा पॉइंट एक बार बोल देना अभिषेक, चौथा पॉइंट क्या था, थोड़ा बोलना। पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। हाँ, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ये लिख लो आप, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस एंड इंटरनेट। पांचवा पॉइंट सभी लोग लिख लिया है? इंडिया आफ्टर इंटरनेट और बिफोर इंटरनेट, चाहे बिफोर इंटरनेट चाहे आफ्टर इंटरनेट। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि अब डायरेक्टली उसे बताओ कि किस कंपनी में आप काम करने वाले हो। क्लियर, डायरेक्टली उससे बताओ। ज्यादा बड़ा फॉलोअप नहीं, 20 से 25 मिनट का वैसे फॉलोअप चल जाता है डे 1 का, अगर बढ़िया से करने लगे तो। आप किस कंपनी में काम करने वाले हो डायरेक्टली उससे पूछो।
अगर वो सेशन को बढ़िया से समझा रहेगा तो बताएगा। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, ये 7 पॉइंट, अरे 6 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पावर ऑफ फॉरएवर। फॉरएवर की पावर क्या है। और ये सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। लोकेंदर, अंकिता, कविता, सुदीप्ता, सभी लोग कैमरा ऑन करो। सोनी, विजय, ऑन योर कैमरा। रिक्तिका, सभी लोग कैमरा ऑन करो जल्दी फटाफट। हो गया। अच्छा, छठा पॉइंट हो गया ना। हाँ, 7वां पॉइंट हो गया ना, पावर ऑफ फॉरएवर। क्लियर। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप। 8वां पॉइंट, फॉरएवर कभी समझा हुआ था, मतलब उसे पूछो कि आपने कभी भी फॉरएवर समझा हुआ था। अमीना, आपने कभी भी फॉरएवर समझा हुआ था, चाहे अभी से जो भी सारी चीजें है, उसका जो भी नाम है XYZ, पूछो कि इससे पहले कभी भी फॉरएवर को समझाया सुना हुआ था। आप उसको नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो भी आपका नेक्स्ट पॉइंट हो। फॉरएवर कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती, इसके चीजें में लिखना। फॉरएवर नो एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉरएवर रनिंग रेफरेंस। फॉरएवर रनिंग बाय रेफरेंस। हो गया पॉइंट, नोट डाउन हो गया। मोहित, हो गया पॉइंट। हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो। हाँ, 2cc का टर्नओवर के बारे में बता दो। 2cc के बारे में थोड़ा सा बता दो उसके। नहीं, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, सीसी। सीसी किसे कहा जाता है। 2cc को से पहले लिखो सीसी। लास्ट पॉइंट था कि फॉरएवर रनिंग बाई रेफरेंस। उससे पहला वाला पॉइंट था फॉरएवर रनिंग बाई रेफरेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सीसी किसे कहा जाता है। उसे पूछना है पर्सन से डायरेक्टली। और उसके बाद 2cc के बारे में थोड़ा सा बता दो आप। 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो होते हैं, अब लेवल के बारे में बताना स्टार्ट करो। लिख लो वहां पर नीचे पॉइंट की लेवल। लेवल के बाद लिखो 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके सामने लिख लेना। नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर। सबके सामने सीसी लिखते जाना। असिस्टेंट सुपरवाइजर के सामने 2cc, सुपरवाइजर के सामने 25। असिस्टेंट मैनेजर नेक्स्ट। नेक्स्ट जो लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर 75 cc। अब उसके बाद डायरेक्टली लिख लो ड्रीम लेवल मैनेजर। ड्रीम लेवल लिख लो मैनेजर। 120cc सबको पता होगा, लाइक फॉर एवर में काम करना सबको, है कि नहीं। वैसे नहीं पता है तो लिख लो 120। सभी पॉइंट सबका हो गया, अदरवाइज किसी का छूटा है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, अदरवाइज अनम्यूट करके बोल सकता है। सबका हो गया। पम्मी, हो गया आपका पॉइंट। ओके। खुशी, सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं लगभग। इतना ही पॉइंट आपको डे 1 में बताना है, ज्यादा पॉइंट नहीं, क्योंकि कुछ बातें आपको डे 2 के लिए भी लेकर जाना है। सभी बातें यहीं पर बता दोगे, चेयरमैन, बोनस, कार प्लान, ट्रिप वगैरह सारी चीजें बता दोगे, डे 1 में, डे 2 में कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बताने जाओगे कि 7,000 और 165 रुपये। कुछ बातें रखो डे 2 में, क्योंकि डायरेक्टली क्या नाम है, पारस सचदेवा सर सिर्फ यही बताते हैं, 165 गुड़े ये, और उसके बाद 7,000 रुपये। तो कुछ बचता नहीं है डे 2 में बात करने के लिए। 2 मिनट बात करोगे और उसी दिन ये पैसा मंगाना रहता है हमें। तो जितना डे 2 में बात किए रहोगे, डे 3 में उतना जल्दी पैसा आएगा। डे 1 को भी भूल जाते हैं लोग। चलो ठीक है, अब किसी को मैं अनम्यूट कराता हूँ। अभी कौन मेरे साथ मॉक कॉल करने के लिए रेडी है, थोड़ा सा हैंड रेस करना।
मनीष भाई, और कोई? चलो ठीक है मनीष भाई, आप ही कर लो। नहीं तो आप रहने दो, अभी आप पुराने हो तो अमीना से करवा लेते हैं एक बार। चलेगा? अमीना, आप अनम्यूट करना एक बार। जी सर। कैसे? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। कैसे? ठीक है सर, आप? एकदम बढ़िया बढ़िया। चलो, अभी आपने कभी भी डे 1 का फॉलोअप वगैरह किया है? जी नहीं सर। अभी नहीं किया है? नहीं सर। तो चलो ठीक है, मैं आपके साथ डे 1 का फॉलोअप करता हूँ, लेकिन आपने डे 1 तो देखा है अच्छे से ना? पहले सभी लोग बता दो कि जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, पहले डे 1 देखे हुए हैं या नहीं देखे हुए हैं? अपनी 2cc करने के बाद, अपनी 2cc करने के बाद किसी ने डे 1 देखा हुआ है? जो देखा रहेगा उसी से मैं ये सारी चीजें करूंगा, नहीं तो उस पर्सन को मैं क्या बताऊंगा, क्या वो लिखेगा, कोई मतलब है नहीं। आपने अमीना देखा हुआ है डे 1? बढ़िया से देखा है ना? जी सर। चलो ठीक है। तो अभी रेडी हो जाओ मॉक कॉल के लिए। जो भी आपका ऑब्जेक्शन रहेगा मेरे से पूछ सकते हो, और जिसका डाउट रहेगा लास्ट में मेरे से पूछ सकता है डायरेक्टली। 10 मिनट बची हुई है मीटिंग, उतना में तो मैं खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन क्लियर कर दूंगा सबका, ठीक ना? चलो तो, हाय अमीना, कैसे हो आप? मैं कॉल अब सूरज, एक डायरेक्टली मिनट। अपने पास कॉल एक किया। मिनट। सूरज, बस 1 मिनट का टाइम देना। थोड़ा सा जल्दी क्लियर करना, बिकॉज आपकी भी मीटिंग है सुपरवाइजर ने पास। डन। करण सर का कॉल आया था। ओके डन सर, डन। ओके। हेलो अमीना, कैसे हो आप? जी सर, बढ़िया। आप बढ़िया है? एकदम बढ़िया, मैं तो बढ़िया ही रहता हूँ, आप बताओ कैसे हो? जी सर, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा ये बताओ, सेशन वगैरह कैसा था आपका? क्योंकि मेरे पास बहुत लोग का रिव्यू आया हुआ था ना मीना, कि सर सेशन जी। बहुत ही अच्छा था, और सेशन में हमें बहुत सारे पॉइंट मिले, कंपनी के बारे में नाम पता चला, लेबल्स पते चले। तो आप बताओ आपका सेशन वगैरह कैसा था, और क्या क्या चीजें आपको बढ़िया से सारी चीजें समझ में आई? क्योंकि आपका भी मेरे पास जी रिव्यू आया था। कंप्यूटर बारे। बढ़िया। जी सर। कंपनी के बारे में पता चला। कभी मैं फॉरएवर के बारे में नहीं सुनी थी सर, फर्स्ट टाइम सुनी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, जी मैं सर। स्टेप बाय स्टेप ना आपका थोड़ा सा सारा डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो सर ने तो अच्छे से क्लियर ही किया होगा, बट थोड़ा से मैं भी आपका जी सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना? तो चलो ठीक है। आपको सर ने बताया था ना मीना, कि लाइक हमारा इंडिया जो है, कि जो इंटरनेट से आने से पहले और इंटरनेट के आने के बाद हमारा भारत काफी ग्लोबली तरक्की कर रहा है, राइट? आपको भी पता है। जी सर। पहले इस सारी चीजों को जो हमारे मम्मी पापा थे, चाहे सभी लोग को ही मैं बात मानूं, लगभग मैक्स टू मैक्स पर्सन 90% पर्सन, जो क्या थे कि इंटरनेट को सिर्फ फ्रॉड और स्कैम के बारे में जानते हैं। आपको भी पता है कि लाइक आप गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज करते होगे। इससे लगभग 5 से 6 साल पहले जब मोदी जी ने बोला था कि लाइक मैं भारत को पूरा डिजिटली कर दूंगा, सभी लोग बोल रहे थे भारत कैसे डिजिटली हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग ऑनलाइन पर हो चुके हैं सारी चीज, राइट? लेकिन राइट अभी भी सर। इस सारी चीजों के लिए मम्मी पापा हमारे ये नहीं जानते हैं कि उसके द्वारा, ऑनलाइन द्वारा बिजनेस भी किया जा सकता है। उनके हिसाब से कोई भी बिजनेस होता है तो या तो कोई कंपनी खोल के बैठ जाओ, या तो कोई शोरूम खोल दो, या कोई दुकान खोल के बैठ जाओ, उनके हिसाब से ये बिजनेस माना जाता है, राइट? राइट सर। हम तो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो 20 की एज के हैं लगभग, सभी लोग 20 की एज के ही रहते हैं लगभग। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन बेसिस पे बहुत सारे लोग हजारों लाखों इनकम अर्न कर रहे हैं, करोड़ों भी अर्न कर रहे हैं, राइट? जी सर। तो ऑनलाइन बेसिस पे चीजें क्या है ना, कि देखो इंडिया में बिजनेस वगैरह इस सारी चीजों से किया जा सकता है, लेकिन आपको भी पता है अमीना, कि लाइफ में दो ही तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। फर्स्ट तो होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस। ओके? जॉब को लोग बेस्ट मानते हैं, क्यों पता है आपको? नहीं सर। क्योंकि वो जी सर। एक काम से ड्यूटी करते हैं, और 1 तारीख को उनकी सैलरी आ जाती है, भले वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 15,000, 20,000, जो भी सारी चीजें, लेकिन उसको बेस्ट मानते हैं वो लोग। लेकिन मेरा मानना है ना, कि किसी भी पर्सन का जॉब करवाया जाता है, 1 लाख रुपए की इनकम है उसकी, तो कम से कम उससे 20 लाख का काम करवाया जाता है, राइट? जी सर। तो देखो आज बिजनेस की वजह से जॉब है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो हम टैक्स पे करते हैं उसके थ्रू ही, जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको सैलरी मिलती है, राइट? अदरवाइज कभी भी गवर्नमेंट जी। हमारे को अपने पॉकेट से पैसे देती है?
तो ये चीजें अब देखो, नेक्स्ट चीजें क्या है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ टीम थ्रू वर्क होने वाला। सर ने आपको बताया था कि लाइक अगर एक पर्सन एक दिन में 4 मोबाइल सेल करता है तो एक दिन में वो 4-5 ही सेल कर सकता है। अगर वही पर्सन रिक्रूट करके वो सेल करवाने लगे तो एक दिन में हमारे लिए हजारों, सौ और लाखों मोबाइल भी सेल होने लगेंगे जब हमारी टीम वर्क करने लगी। तो यहाँ पर आपका टीम वर्क है, पहले तो क्लियर कर लो माइंड में। क्लियर हुआ आपको? जी सर। पॉइंट पर बात करता हूँ डायरेक्टली कि आपने जिस कंपनी का नाम सुना है, राइट, किस कंपनी का नाम सुना है आपने, किस कंपनी में आप काम करने वाले हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बता सकते हो मीना? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। चलो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आपने अमीना कभी भी इससे पहले फॉरएवर के बारे में सुना या समझा था कभी भी? जी नहीं सर, कभी नहीं सुना है, अभी फर्स्ट टाइम सुना है। इस टाइम सुना है आपने? चलो बढ़िया जी है। सर। अब फॉरएवर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फॉरएवर जो हमारी है ना, फॉरएवर जो हमारी है 170 प्लस देशों में रन करने वाली कंपनी। ओके, 170 प्लस देशों में रन करती है। अभी हमारा हाल ही में उसका 75, अरे 47, सॉरी 47 ईयर हो चुके हैं उसे फॉरएवर को रन करते हुए, लगभग 45 सालों से। अच्छा, आपकी एज कितनी हो गई अमीना? 22। 22। अभी मेरी 80। अगर मेरी एज और आपकी एज का अगर डबल कर दे, दोनों लोग का ऐड कर देना, उससे ज्यादा दिनों से, मतलब हम मम्मी पापा के अपने ख्यालों में भी नहीं आए थे, तब से फॉरएवर रन कर रही है हमारी, राइट। तो ऐसी कंपनी फ्रॉड स्कैम तो हो ही नहीं सकती। अगर ऐसी भी चीज है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट, ये पॉइंट अगर सर्च करके दिखाना है तो दिखा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। गूगल या चलाते हो ना, उस पर सर्च करके देख सकते हो, तो फॉरएवर का ही नाम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसका वो सर्च करवा के दिखा सकते हो कि रॉयल की मंथली इनकम करोड़ों में उसकी इनकम है एक महीने की। तो ये सारी चीजें वो सर्च करके देख सकता है, और आपसे पहले वो सर्च कर लेते हैं सब, कंफर्म है, वो सर्च करके देख लेते हैं सब। अगर यूट्यूब पर सर्च किया तो पक्का वो जी निगेटिव सर। होगा, अगर गूगल पे सर्च किया रहेगा तो आपसे आगे सारी चीजें कंटिन्यू करेगा। क्लियर? अब देखो, फॉरएवर को जी सर आपने क्लियर। कभी भी समझा था, ठीक, लेकिन आपको पता है कि फॉरएवर जो हमारी है एक कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती है, राइट। अच्छा। तब अच्छा, लाइफ बॉय का आपने नाम कहाँ सुना था अमीना, मेरे को बताना। जी सर, हमारे फ्रेंड बोले थे। लाइफ बॉय, लगभग लाइफ बॉय वगैरह का नाम आपने कहाँ सुना था, ये मेरे को बताना। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट टीवी पर, राइट। जी सर। फॉरएवर का कभी एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पर सुना हुआ है? नहीं सर। क्योंकि फॉरएवर अपना एडवर्टाइजमेंट कराती ही नहीं है, वो एक दूसरे के रेफरेंस के थ्रू चलती है। जैसे कि आपने मेरे थ्रू जाना, आपके थ्रू कोई और जानेगा, उसके थ्रू कोई और जानेगा, तो एक दूसरे के रेफरेंस पे फॉरएवर चलती है। क्लियर? क्लियर सर। अभी देखो, फॉरएवर में कुछ लेवल है अमीना, बहुत सारे लेवल है, और बहुत सारे लेवल से बहुत सारी इनकम है। क्लियर? तो चीजें क्या है क्लियर। कि फॉरएवर के कुछ लेवल हैं, वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। फर्स्ट लेवल होता है हमारे फॉरएवर का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। क्लियर हो गया? जी अच्छा, सर। आपको सीसीस के बारे में सर ने बताया था ना कि सीसी किसे बोला जाता है, आप मेरे को बता सकते हो मीना? जी सर। सीसी किसे बोला जाता है? सर ने बताया था ना कि लाइक 2 सीसी, 25 सीसी, तो सीसी किसे बोला जाता है? सर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। शायद आपने अच्छा से सेशन को देखा नहीं, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि अच्छे से सेशन को देखो पहले। सीसी किसे कहा जाता है कि कंपनी करेंसी, देखो फॉरएवर जो हमारी है ना 170 प्लस देशों में रन करी, एक दो देशों में नहीं रन करी, 170 प्लस। तो सभी देशों की करेंसी अलग अलग होगी, कहीं रुपए चलते हैं, कहीं डॉलर, कहीं कुवैत, कहीं रियाल, तो ऐसे ऐसे सारे पैसे चलते हैं। इसलिए फॉरएवर ने एक अपनी करेंसी बना दी हुई, जिससे कि सीसी बोला जाता है, कंपनी करेंसी, करंट करेंसी या कोर करेंसी, या कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर? क्लियर अब सर। देखो, फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर कुछ पॉइंट होते हैं, उसको मिला के हमारी ये सीसीज होती है। क्लियर? अब देखो, 2 सीसी में कितने पॉइंट होते हैं, आपको सर ने बताया था कितने पॉइंट होते हैं? 1 सीसी में कितने सर थे? याद नहीं है। अच्छे से आपने सेशन नहीं देखा है। 1 सीसी में जी 1000 पॉइंट, सर। 2 सीसी में 2000 पॉइंट। क्लियर? तो 2 सीसी का मिला के आपका फर्स्ट लेवल अचीव हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये लेवल आपको खुद से करना होता है, ये बोलो उससे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको खुद से करना होता है। अब वो कैसे करना होगा आपको नेक्स्ट आगे चल के सारी चीजें क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारी चीजें? अब
नेक्स्ट जो लेवल होता है आपका जी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेवल होता है। अब सुपरवाइजर लेवल में आपको 25 सीसी का टर्नओवर करना होता है, 25, जो कि लेवल आपको खुद से नहीं करना होता है, अपने टीम के साथ वर्क करके करना होता है। इसमें आपको दो टाइप की इनकम आने लगती है। यहाँ पर फर्स्ट इनकम जो होती है एक्टिव इनकम, सेकंड पैसिव इनकम। क्लियर? अब एक्टिव इनकम क्या होता है कि जैसे कि आप जो फ्रंट का अपने काम कर रहे हो वो तो पैसे आपको आ ही रहे, लेकिन जो टीम काम कर रही है आपकी ना, उसके भी पैसे आपको आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं तक अंबानी के बारे में आपने बहुत अच्छा से नाम सुना होगा, राइट? अंबानी को जानते हो आप ना? अंबानी को कौन नहीं जानता? जी सर। क्या वो कभी अपने कंपनी में काम करने जाते हैं? नहीं सर। लेकिन आज उनको हजारों करोड़ों रुपए एक दिन में आते सर। हैं। आते हैं ना? तो जी ये होता सर। है, टीम बन चुकी है तो उनके टीम थ्रू उनको पैसे आते हैं, और यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है। क्लियर? अब अभी ना क्लियर देखो, सर। नेक्स्ट जो आप यहीं से आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर 75 सीसी, ये नहीं बताना है उसे कि 10 सीसी पर सुपरवाइजर हो रहा है, 60 सीसी पर एएम हो रहा है, ये चीजें उसे बताना ही नहीं है। अगर ये चीजें अभी बता दोगे तो आगे चल के 2 सीसी कराने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्लियर हो गया? तो ठीक। ये चीज भी डायरेक्टली 25 सीसी और 75 सीसी को ही बताना है। 75 सीसी का टर्नओवर करना होता है आपको एएम लेवल पर। क्लियर? अब ये भी लेवल आपको टीम थ्रू वर्क करना होता है। यहाँ पर जो महीने की इनकम आपकी हो जाती है 60 से 70 हजार रुपये, इसको बोलो डायरेक्टली। समझे आप? अब जी नेक्स्ट सर। लेवल तो आपको पता होगा कि कौन सा लेवल है। देखो वो नेक्स्ट जो लेवल है आपका, सबका ड्रीम लेवल होता है, मेरा भी ड्रीम लेवल है। जैसे कि सबका ड्रीम लेवल है और मेरा भी ड्रीम लेवल है, क्योंकि मैनेजर अगर बन जाते हो आप ना, तो मिलीनियर का नाम सुना होगा आपने। बहुत लोग गाना लगाते हैं मिलीनियर वाला, आपने भी बहुत सारे गाने वगैरह लगाए होंगे, राइट? स्टोरी वगैरह पर। जी सर। तो अगर आप मैनेजर क्वालिफाई कर लेते हो तो मिलीनियर कैटेगरी में आ जाते हो। मिलीनियर किसे बोला जाता है कि जैसे एक साल में जो 10 लाख का टर्नओवर करता है, उसे बोलो कि एक साल में जो 10 लाख का टर्नओवर करता है, वो मिलीनियर के कैटेगरी में आता है। तो मतलब अगर आप मैनेजर कर लेते हो, 120 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो अपने टीम के साथ, तो आपकी जो मंथली इनकम हो जाती है 1 लाख से क्रॉस, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी आने लगेगी मंथली इनकम। क्या ऐसी कोई भी जॉब है इतना जल्दी आपको सक्सेस दे सकती है? और ये बहुत दिन का नहीं, सारी चीजें रहता है मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए। अगर फुल टाइम में आप वर्क कर रहे हो 8 to 10 मंथ लगेगा, और पार्ट टाइम में वर्क करो तो 1 से 1.5 साल के बीच में। समझे आप? जी सर समझे। अभी देखो मैंने सारे लेवल आपको क्लियर कर दिए। अभी लेवल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर करने लगूँ अमीना ना, तो अभी 2 से 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। तो जितना आपके जी लेवल का मैंने सारी चीज आपको क्लियर कर दी। अच्छा, ये माइंड में अभी डाउट आ रहा है आपको अमीना? सर आप मेरे को बहुत सारे लेवल बता रहे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, मैनेजर, एएम, आप किस लेवल पर हो मेरे को एक बार बताना। आ रहा है माइंड में डाउट? जी सर। आ रहा है? चलो ठीक है, मैं भी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि देखो अभी मैं फॉरएवर में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हूँ। किस पर? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, जो कि इस महीने में मैंने क्वालिफाई कर लिया हुआ है। और अब आपको लगभग 30 से 31 तारीख के बीच में हमारा अपना पोस्टर भी पड़ जाएगा, आप देख सकते हो। क्लियर? तो असिस्टेंट ठीक। मैनेजर लेवल पे क्वालिफाई किया हुआ है, और ज्यादा दिन की ये मेरी मेहनत नहीं है। मैंने फॉरएवर को लगभग जन या दिसंबर में स्टार्ट किया था, दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया हुआ था फॉरएवर को। और मेरा ये 6 महीने का बस मेहनत है, और नेक्स्ट 2 महीने में मैं मैनेजर भी क्वालिफाई कर लूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर हो गया? तो उससे बताओ कि आप जिस लेवल पे हो, चाहे सुपरवाइजर होने वाले हो, बोलो कि देखो मेरा इस महीने में सुपरवाइजर मिल जाएगा, हाइप क्रिएट कर दो, भले असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आपका सारी चीजें सर्च करके नहीं देखने आ रहा है, जब बिलिंग कर लेगा तो देखा जाएगा। उससे बोलो डायरेक्टली कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मेरा इसी महीने में सुपरवाइजर होने वाला है। तो उसके माइंड में ये भी रहेगा कि हाँ है सारे लेवल, और लेवल का फायदा उठाओ। जब लेवल हो जा रहे हैं ना, तो उसे दिखाओ और बताओ, तभी आपकी बिलिंग ज्यादा आएगी। अगर मैनेजर अगर कोई पर्सन हो जाता है ना, तो उसके साथ क्यों जल्दी से जल्दी एस करना चाहते हैं लोग? क्योंकि आपको भी पता है कि आप भी किसी पर्सन के साथ काम स्टार्ट करोगे तो उस आपसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन के साथ ही काम स्टार्ट करना चाहोगे। पता है ना आपको? जी सर। तो ये सारी चीजें चलो बढ़िया है। सो अभी अमीना आप बता सकते हो, बहुत सारी चीजें तो मैंने क्लियर किया, कोई डाउट वगैरह आपका बचा हुआ है? जी सर, कुछ लोग बोलते फ्रॉड है बोल के बोलते ना, वैसा कुछ स्कैम्स वो चल रहे ना, वैसा कुछ है क्या बोल के डॉक्टर।
स्कैम। अच्छा ये बताओ, कहीं भी आपने पूरा सेशन देखा है, कहीं भी आपको फ्रॉड स्कैम का कहीं दिखाई दिया है चीजें? नहीं सर, कुछ नहीं दिखा दिए। अच्छा, मेरे पर भरोसा नहीं करते हो, सर पर भरोसा नहीं कर रहे हो, जाकर भाई आप गूगल पर भरोसा करते हो ना, गूगल पर तो सर्च करो ना फॉरएवर के बारे में। मैंने आपको मना तो किया नहीं एक भी बार? नहीं सर। एक भी बार मैंने मना किया कि लाइक फॉरएवर के बारे में मत सर्च करो? जाके सर्च करो गूगल पर, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जी सर। समझे आप? और नेक्स्ट जी। चीजें क्या है कि अभी अमीना आपने ना लगभग 25 to 30% ही काम का समझा हुआ है। अगर यही जी। चीजें आप किसी पर्सन से जाकर शेयर करते हो ना, तो वो पर्सन बोलेगा कि एग्जैक्टली वर्क क्या होने वाला है, और वर्क तो आपको भी नहीं पता है अमीना कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है हमारा, राइट? जी सर। अभी पूरे ज्ञान ले लो, 3 दिनों का काम वगैरह अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही आप किसी पर्सन से बताओगे तो आप अच्छे से बता सकते हो। क्लियर? नहीं तो क्लियर वो भी सर। पर्सन कंपनी फ्रॉड है, स्कैम है। जब आपको वर्क ही नहीं पता रहेगा तो कोई भी बोल देगा, राइट? जी सर। से पूरी नॉलेज ले लो, उसके बाद आप जाके किसी से सारी चीजें शेयर करना। क्लियर हो गया? क्लियर सर। तो अदरवाइज कोई डाउट्स वगैरह आपका? नहीं सर। आप डायरेक्टली उसे रिलेशन बिल्डिंग का पॉइंट करो। तो अमीना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता सकते हो यार, उस टाइम इनरोल किया था आपने, मेरे पास बहुत सारे पर्सन थे, बता सकते हो घर में अभी सबसे बड़े हो या छोटे हो सबसे आप? बड़े सर। सबसे बड़े हो, मतलब सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर? जी सर, सबसे बड़े। बड़े? कितने ब्रदर सिस्टर हो गया? 2 सिस्टर 1 ब्रदर। ब्रदर छोटा है बड़ा? छोटे सर सबसे। मतलब सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है मीना। जी और सर। पापा? पापा अभी क्या करते हैं? पापा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, पापा क्या करते हैं, फिर से एक बार बोलना आप। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो क्या लगता है पापा मतलब लाइफ टाइम तक सभी को सारी चीजें करते रहेंगे? पापा को भी तो हेल्प करनी है ना आप। जी सर। तो सबसे बड़े हो, आपको भी पता है कि जो बड़ा रहता है उसके ऊपर ज्यादा बोझ रहता है, राइट? राइट सर। तो चीजें क्या है कि आप जो भी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अच्छे से काम को समझो, और आगे सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, ठीक ना? बस जी आप सर। प्रॉपर बढ़िया से सेशन को देखो, और देखो आज का सेशन डे टू के लिए उसको प्री इम्यून भी कर देना बढ़िया से। डे टू का हाइप क्रिएट कर देना, लास्ट पॉइंट लिख लेना, डे टू का हाइप क्रिएट। आज सर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉपर आपको बोर्डिंग करके सिखाने वाले हैं। पारस सचदेवा सर 2 से 3 लाख पर मंथ ही अर्न करते हैं, अभी सीनियर मैनेजर पर है वो। जल्दी उनका सोरिंग होने वाला है। हाइप क्रिएट करो, और आज का सेशन जूम पर होने वाला है, ठीक ना? तो जूम डाउनलोड कर लेना आप, और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक उसी टाइम पर 5 बजे रेडी रहना मीना। कोई डाउट वगैरह नहीं है तो फिर करता हूँ फिर बात, ओके? जी सर। ओके अमीना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डायरेक्टली उसे इतना ही बात करो, ज्यादा ज्यादा बातें नहीं करना है, ना ही उसे चेयरमैन बोनस के बारे में बताना है, कार प्लान, ज्यादा चीजें बताना ही नहीं है। ज्यादा बताओगे 20 मिनट का सेशन 20 मिनट का फॉलोअप जाएगा, सामने वाला पर्सन बोर हो जाएगा एकदम, बोलेगा साला खाली है क्या मेरे लिए ही सारी चीजें, 20 मिनट मेरे साथ बात कर लिया। कोई भी बोरिंग होने लगता है, तो 10 5 मिनट, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 12 मिनट, उससे ज्यादा फॉलोअप जाना ही नहीं चाहिए आपका। और जो भी पॉइंट में जितना मैंने बताया इतना ही डे 1 में आप क्लियर किया करो। डे 2 के लिए भी कुछ पॉइंट छोड़ दिया करो, क्योंकि जो भी कार प्लान लेवल हो गया, ट्रिप के बारे में हो गया, चेयरमैन बोनस के बारे में हो गया, करण सर के बारे में हो गया, और और कुछ तो नहीं रहता है क्या, 165 के बारे में बताओ जाने जो जाओगे कि 7,000 के बारे में बताने जाओगे? कुछ बताना नहीं रहता है। पारस सर एकदम बढ़िया से क्लियर कर देते हैं उसके। तो यही सारे पॉइंट अगर 2 4 रहेंगे ना, तो डे 2 में उसे बढ़िया से आप बात कर पाओगे, रिलेशन बिल्डिंग रहेगा। और लास्ट पॉइंट मैंने जो बोला ना कि अमीना आप सबसे बड़े हो या छोटे हो, ये पॉइंट आपको जरूर बोलना है, और उससे पूछना है कि फॉर एवर क्यों करना चाहते हो। नीड आइडेंटिफाई करोगे तो ही डे 3 में पिन कर पाओगे उसे बार बार, वही बिलिंग आएगी। समझ में आया आपको? अभी किसी का डाउट है तो मेरे को बताओ, वरना तो मैंने सारा पॉइंट क्लियर ही कर दिया। किसी का डाउट नहीं है? मोहित बताना भाई मेरे को, सारा चीजें क्लियर हो गया आपका? अनम्यूट करना एक बार, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा है। जी सर। सारी चीजें क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। और कोई डाउट वगैरह? नो सर, कोई डाउट। चलो ठीक है, आप अनम्यूट कर लो। अभी मैं इधर किससे बात करूं, किससे किससे, जो थोड़ा से पुराने पर्सन है जिनको ऑब्जेक्शन वगैरह आता हो। मनीष भाई, कोई आपको ऑब्जेक्शन आता है मेरे को थोड़ा से बताना। नहीं सर, सारा कुछ क्लियर है। देखो फॉरएवर के बारे में वो जानता है पर्सन ना, अगर एकदम ही निगेटिव है फॉरएवर के बारे में,
तो नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली ब्लॉक करेगा या तो तुम्हारा कॉल ही नहीं उठाएगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा फॉरएवर के बारे में समझाए तो बोलो। पहले की फॉरएवर कुछ दूसरी थी, अब का फॉरएवर हमारा ऑनलाइन बेसिस पर हो चुका है। तो पहले हमारा सिस्टम देखो, और वो ऐसे भी फॉरएवर में जितने लोग काम करते हैं सबसे बेस्ट सिस्टम हमारा है करण सर का। उससे बिल्कुल। बताओ कि बेस्ट सिस्टम है हमारा। आप इसको पहले समझो बढ़िया से, उसके बाद सारी चीजें हो जाएगा, ठीक ना। तो डायरेक्टली फॉरएवर के बारे में भी बंदा जानता रहेगा ना, तो भी वो सारी चीजें समझेगा, बढ़िया से सीखेगा। ना ही आपको ब्लॉक करेगा, ना ही कुछ करेगा, समझ रहे हो आप। अभी किसी का डाउट वगैरह हो? अच्छा रुको, पलक कहाँ गई? पलक थोड़ा से ज्यादा दिन से काम करती है, उसको ऑब्जेक्शन आता होगा। पलक आवाज आ रही है? कहाँ हो आप? अगर कैमरा ऑफ है आपका तो ऑन करके मेरे को थोड़ा से बताओ। उसके यहाँ पावर कट था, शायद बैटरी चली गई होगी उसकी। चलो ठीक। अभी किसको ऑब्जेक्शन वगैरह आता है मेरे को बताओ भाई, कि मीटिंग एंड करना है, कि मेरे को सुपरवाइजर ने की मीटिंग भी अटेंड करना है। किसी का डाउट कोई नहीं है? हाँ अंजू आप बोलो। हाँ जी सर, वॉइस आ रही है मेरी? एकदम बढ़िया से प्रॉपर बताओ, क्या डाउट्स आ रहा है आपका। संजय, जब हम ये एएस का बताते हैं ना 2 सीसी का, तो पूछते हैं फिर कि 2 सीसी का टर्नओवर कैसे करेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा? बोलो यहाँ पर आपको पैसे नहीं लगाने हैं, डायरेक्टली बोलो उससे अभी। बोलो टर्नओवर करना है आपको, ठीक ना। उस अभी उसे बता दो कि पैसे लगाने, पहले ही भाग जाएगा छोड़ के। उसे इनडायरेक्टली बोलो कि आपको यहाँ पर पैसे बात नहीं है, छोड़ो साइड करो अभी पैसे को। यहाँ पर टर्नओवर करना होता है। अब टर्नओवर कैसे करना होता है आपको आगे चल के सारी चीजें क्लियर होने वाली है। आज 60% आपको काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसे एक ही चीज बोला करो, कोई भी बोलता है पैसे लगाने हैं, मैं पैसे लगाने हैं, इतने इन्वेस्ट करने हैं, नहीं, बोलो टर्नओवर करना है। अब टर्नओवर किसी को नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, अब वो उसके आगे बोलेगा ही नहीं। समझे आप? बस ठीक ना। और कोई पुराना पर्सन? जितने लोग का डाउट आ रहा है भाई पूछ लो। भाई थोड़ा सा प्रीमियम का भी बोल दो। हाँ, प्री इम्यून का मैंने बोल चुका हूँ, मैं पॉइंट वगैरह बोल दिया। हो चुका है सर, कवर हो चुका है, सारी चीजें लगभग सबका डाउट भी क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आप एक काम करो सारे लोग, कोई डाउट के? कोई डाउट नहीं है। जैसे इन्होंने एक पॉइंट बोला, मैंने लास्ट में नोटिस किया कि अगर कोई बोलता है सर पैसे लगाने, तो इन्वेस्टमेंट है क्या कोई? बोलो इन्वेस्टमेंट नहीं है लाइफ में, यहाँ पर आपको वन टाइम अपना ब्रांड चेंज करना होता है। अब कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कुछ टर्नओवर्स देने होते हैं, कैसे करेंगे वो सारा चीज आपको डे 3 में क्लियर होगा। बिकॉज वही बात हुई फिर ना, कि एडमिशन करा दिया, पहले दिन पूछ लो सर एग्जाम कब है, ये तो वही बात हुई ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी मीटिंग एंड करते हैं, हमारी दूसरी मीटिंग चल रही है सुपरवाइजर एंड अबव। सॉरी टू से मैं आपको उसका एक्सेस नहीं दे सकता, बिकॉज यू आर नॉट सुपरवाइजर। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से सुपरवाइजर बनो, बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, ठीक है, हमारे लोग की। तो जल्दी से एक काम करो, जितने भी सुपरवाइजर हो भाई, फटाफट से उस मीटिंग में शिफ्ट हो। थोड़ा बहुत सुनना चाहोगे? चलो बता ही देता हूँ। गलत है, उसमें आप एक ट्विस्ट लाओ। लोग कमाते हैं एनरोलमेंट से पैसे, आई एग्री। सॉरी, क्या सब कमाते अब हैं? इससे ज्यादा नहीं सुना सकता, है ना। चलो कोई बात नहीं है, मीटिंग को एंड करते हैं। गाइस मीटिंग का रिव्यूज ग्रुप में शेयर कर देना, बाकी नेक्स्ट मीटिंग के साथ मिलते हैं कल। बाय बाय।